जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ सम ऑफ रुपीज 10 इज टू बी लैंड एंड रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 ईच, इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने किसी से 10 रुपये उधार लिए और उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में 11 महीने में वापस कर दिए। हर मंथ में उसने 1 रुपये दिया। तो जब उसने 10 रुपये लिए और 11 मंथ में उसे वापस किया, तो इसका मतलब है उसने कुछ इंटरेस्ट भी दिया होगा साथ में। तो वही एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, क्या उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो देखिए, मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट कितना उसे वापस लेना है। 10 रुपये तो उसका मेरे पास क्या था, जो अमाउंट था जो उसने उधार लिया, प्लस का 10 रुपये पर R/100 इंटू में कितने टाइम के लिए लिया, 11/12। ये जो टोटल अमाउंट आया, ये अमाउंट था उसका जो वापस लेना था, प्लस 11 महीने का इंटरेस्ट। तो यानी कि ये इसको टोटल अमाउंट इसको ये वापस लेना है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई उसने ना 1 रुपये की ईच इंस्टॉलमेंट ली 11 महीने तक। तो 11 महीने तक ली तो 11 रुपये तो उसने इसको वापस लिए होंगे प्लस का। अब देखिए, ये 1 रुपया उसने हर महीने दिया, यानी एक 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 करते हुए ये पहला मंथ आ गया, ये दूसरा मंथ आ गया, ये तीसरा मंथ आ गया, ये चौथा मंथ आ गया, ये पांचवा आ गया, ये छठा आ गया। ऐसे ही करते करते यहाँ पे 11 11 मंथ आ जाएंगे। तो देखिए, पहले मंथ पे तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि 1 रुपये पे 1 रुपया ही दिया होगा। दूसरे मंथ पे ये 1 रुपया तो दिया होगा, प्लस में 1 रुपये पे इंटरेस्ट दिया होगा R/100 इंटू में इंटरेस्ट कितना है 1 ईयर का, प्लस में फिर यहाँ 1 इंटू में R/100 इंटू में 2 मंथ। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे डिवाइड करेंगे 12 से। सेम ऐसे ही जब आप डिवाइड करेंगे तो ये तो कैलकुलेट करने पे आपका पूरा एक एक करके 11 मंथ आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिया 11 11 रुपये उसने वापस किए, प्लस ये इंटरेस्ट भी तो होगा। इस इंटरेस्ट में से अगर मैं 1 कॉमन निकाल दूँ, यानी कि ऐसे मैं 1 कॉमन निकाल दूँ और ये R/100 इंटू में 12 भी कॉमन निकाल दूँ, तो ये जो अंदर बचेगा ये 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डैश 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 10 तक ये मेरे पास में वैल्यू बचेगी। और मुझे पता है कि अगर मुझे इसका सम निकालना, सबको जोड़ना है, तो n प्लस का 1/2 एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो 10 इंटू में 11/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 55। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पर, तो 1 इंटू में 55 R/1200, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, सोल्व करते हैं। तो जब इसको सोल्व करूँगा तो ये इसको इधर भेजूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, डिफरेंस आएगा 1 रुपीज़ का बराबर में। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास में 110/1200 माइनस का ये आर था इसमें। इसको सॉल्व करूँगा तो 55 R/1200। तो इन दोनों डिफरेंस करूँगा तो 55 R/1200 बराबर में 1 हो जाएगा। तो R जो मेरे पास निकलेगा वो 1200 अपॉन में 55 निकलेगा। तो 5 से काटूंगा तो 5 11 और ये 5 दूनी 10 5 चौक 20। तो R जो इक्वल आएगा वो आएगा 21.9/11%। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। एक बार देख लेते फिर भी डिवाइड करके। 240 को अगर मैं डिवाइड करूँगा किससे, 11 से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा मेरे पास में, 20। तो 11 एकम 11 हो जाएगा आपका। तो बचेगा कितना, 9। तो क्या करना है आपको, एक लाइन खींचनी है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ लग देनी है, जितने से डिविजिबल हो गया है वो उसको आगे रख देना, नीचे रख देना। यानी कि इसका जो आंसर आएगा 21/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इंस्टॉलमेंट का, और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जितना अमाउंट उधार लिया उसको तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके ऊपर जितने मंथ का इंटरेस्ट लिया या जितने मंथ में वो इंस्टॉलमेंट खत्म कर रहा है उतने मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल के जोड़ लेंगे, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा कितना वापस लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो ईच इंस्टॉलमेंट दे रखी है उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रख देना कि उतना अमाउंट तो वो वापस लेकर लेगा, प्लस उसमें से एक कम करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, सम वाला, n प्लस का 1/2, इससे आपका सम आ जाएगा। तो यहाँ से 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 इंटू में 11/2 यानी 55। तो कुछ नहीं करना, फिर आपको 1 इंटू